ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का क्या मतलब होता है कि दैट डिफरेंट प्रॉफिट वेरिएबल्स होते हैं, लाइक नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, देयर इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इनको लिंक करना है हमें एक सेम बेस से, दैट इज नॉर्मली नेट सेल्स। ठीक है, टू डिटरमाइन द प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट वी आर अर्निंग। हमें जब कहते हैं जीपी रेशियो, अभी तक जो जीपी रेशियो मिलता है ना कि जीपी इज 20% ऑन सेल्स, है ना, दैट इज बेसिकली द जीपी रेशियो, द फर्स्ट वन। तो फर्स्ट अंडर दिस इज बेसिकली द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज गिवन बाय व्हाट? ये तो पुराना खेल है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, और जिसे हम आरएफओ भी कहते हैं अब, इंटू 100, है ना। तो ये तो पुराने खेल है हमारे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो हम पहले भी अप्लाई करते आए हैं ना, हमें देते थे। बट एग्जैक्टली जब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया जाता था उसका मतलब है कि उसका रिलेशन हरदम सेल से होता है, ना कि कॉस्ट से। ठीक है, और इसको जानने के लिए थोड़ी मेहनत में और करवाऊंगा आप लोगों से। मैं आपको इनकम स्टेटमेंट एक नए वे में दिखाऊंगा, जिससे कि आपको कई वेरिएबल्स क्लियर होंगे कि जो प्रॉफिट वेरिएबल से कैसे आते। तो जो इनकम स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी उसी को थोड़ा एक डिफरेंट प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। दैट इज, यू नो, दैट्स नेट सेल्स और आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट गिव्स यू व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ये तो पता है ना हमारे को पुराना, है जी। यहां तक तो अभी भी है, मैंने अभी वाले जो स्ट्रक्चर है इनकम स्टेटमेंट का उसमें ये है नहीं। ये जो मैं बता रहा हूँ एक्चुअली पुराना स्ट्रक्चर है, बट ये स्ट्रक्चर बड़ा सूट करता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट से फिर माइनस करते हैं हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। व्हाट आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? जो डे टू डे, अब क्योंकि तुम लोगों ने उधर थोड़ा सा कैश फ्लो का भी स्टार्ट कर लिया, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब होता है जो रोज के खर्चे, जो ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के खर्चे हैं, राइट, जो डे टू डे बेसिस हो रहे हैं या रूटीन बेसिस हो रहे हैं। सो नॉर्मली सेड हम इसको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में क्लासिफाई कर सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा क्लास 11th लगाएं तो। ठीक है, और या इसका दूसरा नाम हम एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी कर सकते हैं, पर सारे इनडायरेक्ट नहीं है, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस नीचे आएंगे, उनको छोड़ के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। सो रफली वी में से दिस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो ये जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है इनको हमें माइनस करना है, एंड माइनस करके जो अमाउंट आई है दैट्स बेसिकली कॉल्ड द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये हमारा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, एंड दिस इज ए इंपॉर्टेंट वेरिएबल। एक तो ये ग्रॉस प्रॉफिट इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, ये नेट प्रॉफिट इंपॉर्टेंट वेरिएबल होगा अभी हमारे आगे फॉर्मूला के लिए। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गई। और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या मतलब होता है कि जो ऑपरेशन से आपने पैसे कमाए, ठीक है, या जो ऑपरेशन से आपने प्रॉफिट अर्न किया है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम अदर इनकम। ये अदर इनकम कौन सी इनकम होती है? दैट इज अदर देन सेल्स। जैसे पीएनएल के क्रेडिट में जो आइटम लिखते थे वो अदर इनकम ही तो होती थी, कि सेल को छोड़ के बाकी जितनी इनकम है वो पीएनएल में क्रेडिट साइड में जमा हो जाती थी। ये वो वाली अदर इनकम है। ठीक है, एंड माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि अभी तक हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऊपर कंसिडर नहीं किया है ना। नॉन ऑपरेटिंग का क्या मतलब होता है? दैट इज विच इज नॉट रिलेटेड टू द ऑपरेशंस, लाइक इंटरेस्ट और डिविडेंड, ये सब सारी चीजें हैं। ठीक है, हम एग्जांपल यहाँ पे लेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, दैट्स अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बेसिकली हमारे को माइनस करना है, राइट। नेक्स्ट, ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट आई उसको हम कहते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, दिस इज वी कैन
सिग्निफाइड एज पीबीआईटी बोल सकते हैं इसको शॉर्ट टर्म में, दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब ये अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है तो नेक्स्ट स्टेप है कि इससे इंटरेस्ट माइनस करो। सो इंटरेस्ट पेड या फाइनेंस कॉस्ट जो है वो माइनस करेंगे, तो जो अमाउंट आएगा दैट इज बेसिकली प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है सर, ये पीबीटी मान लो इसे। अब ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया उससे टैक्स माइनस करते हैं नॉर्मली एट द रेट ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ दिस वैल्यू, वो जो अमाउंट आता है दैट इज बेसिकली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब जो आया वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। समझ में आ रही है बात? और इसे पैट कह लो। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर काम आएगा यहां जितने फॉर्मूले लिखूंगा उसके लिए। ये ऐसे इतनी मेहनत नहीं कर ली मैंने इसको लिखने में। ये पूरा का पूरा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हैंडल कर सकता है। बस आपको ये समझना है कि ये डिफरेंट प्रॉफिट वेरिएबल्स क्या हैं। जैसे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब क्या होता है? ये तो बड़ा आसान लग रहा है ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, है ना? है ना? अब मैं कहूं कि तुम्हें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है और इधर के आइटम बीच बीच के दिए हुए हैं और जीपी पहुंचना है, तब लगेगा आसान? ऊपर से आसान है ना भाई कि नेट सेल से जीपी माइनस कर दी, तो बचपन की स्टोरी होगी ना यार। वो यहाँ बीच से स्टार्ट करा के उल्टा ले जाएंगे तुम्हें, तो जीपी भी मुश्किल हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए इतना बड़ा स्टेटमेंट में वापस लिख के दे रहा हूं तुम्हें। स्टेटमेंट है, सिर्फ इनकम स्टेटमेंट है, सेम चीज है बट उसको एक डिफरेंट फॉर्मेट में दिखाया। अब जैसे इसका अगर ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए तो आइदर आई कैन गेट दिस वे और दिस वे डिपेंडिंग अपॉन द डेटा गिवन टू मी, है ना? अब दूसरे पे आते हैं, दैट इज नेट प्रॉफिट रेशियो। अब ये कैसे निकलेगा? ये भी सिंपल ही है ना? जैसे ग्रॉस प्रॉफिट का है वैसे ही नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट फॉर अस इज व्हाट? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नॉर्मली टैक्स नहीं है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑटोमेटिकली हो जाता है, राइट? नॉर्मली वी टेक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर आपको टैक्स की इंफॉर्मेशन ही नहीं गिवन है तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही लोगे ना, बट इन जनरल वी विल टेक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स और आरएफओ इंटू 100। तो यहां से बताने की जरूरत नहीं है कि सारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो परसेंटेज पे ही निकलेगा। ठीक है ना? हमने एक्सप्रेशन में 3 एक्सप्रेशन यूज किए थे स्टार्टिंग में, कि एक नॉर्मल रेशियो का जो 3:2 4:2 वाला है, फिर है टाइम्स, वो भी हमने इस्तेमाल किया टर्नओवर रेशियोज में, और चौथा है परसेंटेज जो कि प्रॉफिट, तीसरा है परसेंटेज जो कि प्रॉफिटेबिलिटी में यूज हो रहा है। तो स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें 3 एक्सप्रेशन दिखाए थे इसके। तो फर्स्ट 2 कैटेगरीज में हम रेशियो यूज कर रहे हैं, जो रेशियो का नॉर्मल फॉर्म है। एक्टिविटीज में हम टाइम्स यूज कर रहे हैं और परसेंटेज यूज कर रहे हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी में। तो ऑब्वियसली यू कैन फाइंड द नेट प्रॉफिट, है ना? अब नाउ द वे कुड बी ईदर ऑफ देम, कि उन्होंने नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करवाया तो मैं नेट सेल से स्टार्ट करवाया, कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से स्टार्ट करवाया। स्टार्ट वो कहीं से करवा दे। वैसे इस केस में इतना लफड़ा नहीं है, हमें इसको देखना ही नहीं पड़ता। अगर हमें सारी डिटेल गिवन है तो नेट प्रॉफिट का सीधा मतलब होता है भाई सारी इनकम एक साइड कर, सादे एक्सपेंस एक साइड कर, माइनस करके नेट प्रॉफिट निकाल ले। ठीक है? उसमें हमारा अपना जो नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट है वो सफिशिएंट है। तो नेट प्रॉफिट में इतना लोचा नहीं आ सकता क्योंकि वो एक्सट्रीम पॉइंट है, वो बीच का नहीं है ना कोई पॉइंट, वो एक्सट्रीम पॉइंट है, लास्ट फिगर है। तो ऑब्वियसली इसमें पूरे में हमने क्या किया है, जो इनकम है सारी जोड़ी है, बेसिकली सेल्स जोड़ा और अदर इनकम जोड़ा, बाकी सारा माइनस ही तो किया है। तो वो कोई इतनी बड़ी फाइट नहीं है। ठीक है? जो नेट प्रॉफिट रेशियो है। तीसरा आते हैं हम, दैट इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, एक ही बात है। सो लेट इट बी, हम वर्ड नेट यूज नहीं करते क्योंकि बुक ने भी इस्तेमाल नहीं किया है एंड करते भी नहीं है, तो हम इसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो लिखते हैं। ठीक है? सो अंडर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो द फॉर्मूला इज अगेन सिंपल, दैट इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये 11th में भी था बट पता नहीं हमने
देखा कि नहीं देखा, ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि स्कूल में नॉर्मली नहीं देख रहे होते हैं, तो ये वहां कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच का प्रॉफिट है, जो कि यहाँ रिफ्लेक्ट किया है तो मैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसकी बात कर रहे हैं। तो अब इसके यहां पहुंचने के लिए तो दो रास्ते हैं ना तेरे पास, समझ में आ रही है बात? इसीलिए ये स्टेटमेंट इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मेरे सारे काम कर जाती है ये स्टेटमेंट, राइट? इफ आई नो दिस स्टेटमेंट आई कैन मूव ईदर वे टू गेट द फिगर ऑफ नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, फिर है फोर्थ, that is operating ratio. This is not operating profit ratio, this is operating ratio. Operating ratio is operating cost, ठीक है, अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, तो बेस सेम है हर बार। ठीक है, अब यहां पे ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? वह ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हाँ सर, नहीं वहां से तो सर एक्सपेंसेस ही यार, होगी ना। बात करते हैं सर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के पहले जो जो खर्चे लिए गए हैं वो ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट होता है। क्या खर्चे लिए गए? एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दूसरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इसके ऊपर क्या खर्चे हैं हमारे? इसके ऊपर ये दो खर्चे हैं, तो ये दो खर्चे मिलके बनते हैं बेसिकली ऑपरेटिंग कॉस्ट। समझ में बात आई सर? एक्सपेंस की बात नहीं कर रहा था, सिर्फ मैं कॉस्ट की बात कर रहा था। सो दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। समझ में आई ये कहानी? तो इनका रिश्ता इनसे बहुत गहरा है, इस बात को ध्यान रखना। और अभी ये बहुत जरूरी, अगला जो 5वां नंबर है ना, दैट वुड टेक अनदर क्लास। ठीक है, या देखते हैं विल कैन डू इट इन दिस और नॉट, वो एक अलग बात है। बट प्रॉब्लम ये है कि वो अकेला फॉर्मूले के वक्त तो ये सबसे जरूरी आइटम होगा तुम्हारे लिए। सो दिस स्टेटमेंट इज वेरी वाइटल टू यू। अब एक आखिरी पॉइंट समझ लो, 3 + 4 is always equal to 100%. मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू 100%, क्योंकि ये प्रॉफिट रेशियो है, ये एक्सपेंस रेशियो है। ठीक है, अगर ये जो है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर तुम्हारे को 20% दिया हुआ है, इसका मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना होगा? 80% होगा। सो अगर एक दिया हुआ है तो दूसरा आराम से निकाला जा सकता है। तो ये रिलेशन भी बिल्कुल याद रखना है तुम्हें, क्योंकि ये 1 मार्क्स में बनता है। ठीक है सर, तो ये कहानी को जरा स्क्रीनशॉट लो, जरा सम करें। रिलेशन से कुछ तो निकल ही रहा है ना। तो एक और चीज है, कैश सेल्स 25% ऑफ नेट सेल्स। तो एक है और कि कैश सेल्स आर इक्वल टू 25% ऑफ नेट सेल्स। नेट सेल्स, मतलब आरएफओ की बात करेगा ये, है ना? तो देखो बाबूजी, एक तो ये इसके रिलेशन से मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिख रहा है, तुम्हें दिख पा रहा है क्या? नहीं, इससे नहीं, सॉरी, इससे एवरेज इन्वेंट्री और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। सो आई एम गेटिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर मैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को थोड़ा बहुत इधर उधर कर लूं तो 3.2 लाख इंटू 8 हो जा रहा है। सही कर रहा हूं क्या मैं? हाँ सर, ठीक है। तो 3 8 जा 24 और कितना हो गया? 25,200 है क्या? मतलब 25,20,000। आंसर सही कर रहा हूं, कैलकुलेशन बताते चलो यार, नहीं माने 25.6। 6, हाँ इंटू 2 करना, मैं गलती कर गया मैं। 25.6, ठीक है। अब दूसरी चीज मैं इससे क्या निकाल सकता हूं? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, तो नेट सेल्स निकल सकती है इससे, है ना सर? आरएफओ ही निकलेगा ना। इसका भी सेम ही तरीका होगा, दैट इज 4 लाख इंटू 6
मल्टीप्लाई होंगे, नीचे से जा रहा है। सो 24 लाख है। ये तो लॉस वॉस करवा रहे हैं यार ये लोग हमारा, है ना। तो ये तो 24 लाख आ गया, ठीक है। अब आगे क्या गिवन है हमारे को, 8 3 24, 6 4 24, ठीक ही तो बात है, लॉस ही हुआ है इसमें तो। एनीवेज इससे अभी हमारे को फर्क नहीं पड़ रहा, हमारे को चाहिए क्रेडिट सेल चाहिए, क्या निकालना क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। Yes, sir. पर ये निकलेगा तो ग्रॉस लॉस सर, आफत यहाँ है। अब ये निकलेगा ये तो ग्रॉस लॉस, सॉरी हम सही से काम नहीं कर रहे हैं, हमें नेट क्रेडिट सेल्स मिली है ये, हम नेट क्रेडिट सेल्स निकाली है हमने। तो नेट क्रेडिट सेल्स है हमारी कितनी, 4 लाख इंटू 6 24 लाख, है ना। तो अब अभी सेल्स निकालनी बाकी है। अब यह है कि कैश सेल्स इज 25% ऑफ नेट सेल्स, सो लेट द नेट सेल्स बी x, कैश सेल्स इज 25 by 100x and we already have our 24 lakhs। मतलब क्रेडिट सेल मेरे पास है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू द टोटल सेल्स और द नेट सेल्स, ठीक है सर। तो हमने नेट सेल्स को ले लिया x, तो कैश सेल्स हो गई 25 by 100x इसके थ्रू, और क्रेडिट सेल ऑलरेडी मैं निकाल चुका था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से, ठीक है। चले आगे, तो अब x इससे निकल जाएगा क्या x और द नेट सेल्स, सो नेट सेल्स और द x इज इक्वल टू हाउ मच, निकाल पा रहे हो क्या भाई। x को इधर ले आ यार, तो कितना हो गया 1/4 है ना, तो 1/4 3, सो x इज इक्वल टू 30 लाख हो रहा है क्या, 30 लाख का 25% ना, व्हाट इज द फिगर, जरा कैलकुलेट करना पड़ेगा यार। आयान किया है क्या इसे कैलकुलेट, 32 आ रहा है। हैं 32। हाँ 32 का कैसे आएगा, 32 का 75% कितना हो 24, हाँ ठीक है। तो दैट्स 32 लाख। अब ये 32 लाख नेट सेल्स जब मुझे मिल गई, तो अब मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और नेट सेल्स भी, सो ऑब्वियसली आई कैन गेट द ग्रॉस प्रॉफिट। सो जीपी इज इक्वल टू 32 लाख माइनस 25.6 lakhs, that is equal to 2 plus 4, 6.4 lakhs. Now you can find the GP ratio, that is equal to 6.4 lakhs upon 32 lakhs into 100। क्या आ रहा है जरा वेरीफाई कर लो अगर कहीं कैलकुलेशन एरर हुई हो हमसे। चलो भाई ये तो हो गया 119 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अगला बताओ कौन सा नंबर है एन, 125। बताओ 125 में क्या है। दो केसेस हैं। दो केसेस है, तो 125 के दो केसेस देखते हैं। चलाओ वन क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2,20,000। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हाउ मच, 2,20,000। 2,20,000। RFO 3,20,000। RFO 3,20,000। सेलिंग एक्सपेंसेस 12,000। सेलिंग एक्सपेंसेस सारे ऐड करके बता दूं या एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग? ऑपरेटिंग एक साथ ही बता दे कितने एक्सपेंस हैं। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग होता है ना? बिल्कुल होता है सर। 26,000। तो क्या क्या लिया ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपने? सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन। ओके सर 26,000। क्या चाहिए इन्हें हमसे? ऑपरेटिंग रेशो। पाया हुआ है, क्यों मेहनत करवा रहे हैं हमसे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दिस प्लस दिस बिकम्स योर ऑपरेटिंग कॉस्ट, है ना। तो ये दोनों का लिंक करके हम ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 2.46 लाख, है ना। तो 2.46 लाख अपॉन 3.2 लाख वुड गिव यू नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। फॉर्मूला सामने रखो तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। सेकंड बताओ। कैश सेल्स 4 लाख।
कैश सेल्स 4 लाख, क्रेडिट भी है क्या? हाँ तो बता दो, दोनों को जोड़ के टोटल सेल्स निकाल लूं। और 5 लाख RFO 5 लाख नेट सेल्स है, सेल्स रिटर्न्स हैं। नहीं सर आरएफओ हो गया कितना? 5 लाख दैट इज कैश सेल्स प्लस क्रेडिट क्रेडिट सेल्स। सेल्स ठीक है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख माइनस ही कर रहा हूँ इसे मैं, जीपी 1 लाख, तो मुझे मिल गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख। मैं निकाल ही रहा हूँ साथ में, ठीक है। और फिर अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हैं 50,000 ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑलरेडी गिवन है बस यही कर 60,000, तो ये तो काम हो ही गया। तो दैट वाज इजी, राइट? यस सर दैट जस्ट फॉर यू नीड टू फॉलो द फॉर्मूला, राइट? अगला क्या है भाई अपने पास? 132 132। हम्म ओके, टेल मी क्या है इसमें? RFO 5 लाख आरएफओ 5 लाख, कॉस्ट 2 लाख कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना बताया? 2 लाख तो आई गॉट द ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम हियर एट 3 लाख। दोनों का गैप है ना, हम्म पक्का है ना? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख, हम्म 3 लाख की प्रॉफिट हो गई। बर्दाश्त नहीं होती ना यार इतनी प्रॉफिट। वेजेस 1 लाख क्या वेजेस? वेजेस और ऑफिस I have to ignore wages because they are already included in cost of revenue from operation. ओके Why would I consider wages here? हम्म ठीक है, तो ignore wages because it's already included in cost of revenue from operation. फिर क्या है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस So 50,000 that is the only expense I'll add with this, office and administrative expense. कितना है? 50,000 और इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स इन्हें चाहिए क्या हमसे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग फिर इग्नोर ही होगी, क्योंकि जो टेबल दी है वो अगर तुम्हें याद हो तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट ही की जरूरत पड़ती है हमें। प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो जीपी से सिंपली ये माइनस करना है मुझे 50,000। टेबल अगर फॉलो करो तो क्या है? आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख जीपी, जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दैट इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव 50,000, 2.5 लाख रुपए आ गए आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट। यहाँ से इन दोनों से ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो आपके 2.5 लाख दिख रहा है ना, 3 लाख माइनस 50,000। जस्ट फॉलो द टेबल, टेबल चल रही है सीधी सीधी, है ना? और हमारे पास नेट सेल सही है तो 50% दिखा रहा है भाई, ये तो बड़ा प्रॉफिट कर रहा है लड़का। गुस्सा आ रहा है मुझे। एनीवेज, चलो अगला क्या है भाई? 130 क्या था ये? 2 इसके बाद क्या है? 139 139। फिर क्या है? RFO 4 लाख आरएफओ 4 लाख, एक सेकंड सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%। मतलब ये गलत है क्या आरएफओ? नहीं नहीं ओके, इट्स करेक्ट। ठीक है, अगला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%। तो रेशियो 25 है, मतलब इसी पे तो है। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ऑब्वियसली ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो 1 लाख की प्रॉफिट फिर निकल गई। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो निकाल लिया हमने 3 लाख का। क्या काम तो हम कर ही सकते हैं फास्ट यार, बहुत दिन हो गए करते करते, है ना? चलो आगे बोलो। ऑपरेटिंग रेशियो 90%। ओहो, दे आर प्लेइंग गेम्स। ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो दे दिया इन्होंने कितने पे? 90%। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब समझते हो ना, एक्सपेंस वाले की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट वाले की नहीं। फिर क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2,000। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2,000, वेरी नाइस। क्या चाहिए इन्हें भाई? नेट प्रॉफिट रेशियो चाहिए क्या इन्हें? हाँ तभी इतना सारा खेल खेल रहे हैं हमसे। और एक और है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नहीं मानेगा। हाँ, क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम 22,000। नॉन ऑपरेटिंग इनकम 22,000। ग्रेट। तो देख रहे टेबल के यूजेस कितने हैं। अगर टेबल यूज करता है तो ये झट होगा काम। जीपी से सीधा शुरू करो, है ना? दैट इज जीपी हमारा। मेरे को क्या निकालना है? मेरा टारगेट क्या है यहाँ निकालना? नेट प्रॉफिट निकालना है ना। नेट प्रॉफिट कैसे निकालूंगा? जीपी, जीपी है मेरा 1 लाख,
तो मैं एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ सीधा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट करूंगा, अगर मैं थोड़ा सा और इंटेलिजेंट होऊंगा तो। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 10% ऑफ 4 लाख। ये हुआ थोड़ा इंटेलिजेंट काम, क्योंकि इसने ऑपरेटिंग रेशियो 90% कहा है और हमने अभी देखा था 3 + 4 इज इक्वल टू 100%। तो इसका मतलब अगर ऑपरेटिंग रेशियो 90% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना है? 10% हुआ ना। तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सीधा लिखा लूं कि 10% ऑफ द सेल, भाई चलना चाहो तो तुम लंबा चलो ना यार, उससे कोई मना ही नहीं है, वो तुम कर सकते हो। तुम जीपी से चलो, जीपी से खर्चे पर आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस है नहीं, तो फिर तुम ऑपरेटिंग एक्सपेंस 90% ऑफ 4 लाख निकालो, ठीक है ना, फिर माइनस करो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे और फिर आओ, या डायरेक्टली नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आ जाओ। तो स्मार्ट प्ले है, लॉन्ग वे है, जो लेना है लो, है ना। तो 10% ऑफ 4 लाख 40,000 हो गए। अब इसमें हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देंगे 2000 के और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर देंगे। तो ये आ गया मेरा आंसर 60,000 का नेट प्रॉफिट, क्योंकि और कोई खर्चा तो है नहीं इसके नीचे का, ना इंटरेस्ट है ना टैक्स है मेरे पास। सो इधर फॉलो द, पूरा टेबल फॉलो करोगे तो ये तो सीधा सीधा निकाल के देगा तुम्हें, और स्मार्ट करोगे तो 90% से सीधा बीच में पहुंच जा रहे हो फॉर्मेट के, ठीक है। सो इधर वे यू कैन चूज, देन अगेन 60,000 बाई 4 लाख इज वट एवर परसेंटेज। अगला क्या है भाई? बस सर, बस, तो दैट इज नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने सारा देख लिया। इट्स मोर ऑफ जो हमने इन्वेंट्री टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल में सारे फॉर्मूले देखे थे वो दोबारा कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहे हैं, और फॉर्मेट को फॉलो करोगे तो ये चारों में कुछ नहीं है, चारों बड़ा आसान सी लगेंगे, ठीक है सर।